हाय स्टूडेंट्स। तो चलिए अब तीसरा दृश्य हम देखते हैं। पहले दृश्य को आप समझ चुके होंगे, दूसरे दृश्य को भी आप समझ चुके हैं। अब यहाँ तीसरा तीसरा जो दृश्य है एकांकी का, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए स्थिति क्या है, वही बरामदा है ना। और जो तख्त है वो पूर्ववत खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं, बिल्कुल। और चारपाइयाँ जो है वैसे ही दीवार के साथ में लगी हुई खड़ी हुई है। हाँ, एक चीज़ इसमें बदल गई है, जो कुर्सी है वो मध्य में आ गई है, यानी कि बीच में आ गई है। और लगता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी हुई धूप ले रही है। मतलब एक तरह से बैठी हुई थी, परंतु पर्दा जैसे ही उठता है वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है ना। और एक हाथ में उसकी पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी है। अब देखिए कहानी जो है एकांकी कैसे स्टार्ट होती है। वह अपने आप से ही बात कर रही है। क्या कह रही है, देखिए। मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी समझ नहीं पाती। आज कुछ है कल कुछ, पल में तोला पल में मासा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती है, धीरे धीरे घूमती है। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं, नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। और जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास जो है छोटी भाभी आती है और कहती है, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं। कहीं दादाजी बुरा न माने, पर अच्छा किया तुमने जो यह जो सब था उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया था कि तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद के लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए मुझसे रूठ चुका है वह। बेला, अब बैठिए तो सही माँ जी, बैठिए बैठिए। छोटी भाभी, अब बस तुम बैठो बैठो, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है उसे फटकना है, मिर्च पड़ी है उसे कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है उसका भी घी बनाना है, बीसों दूसरे काम है और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का बुरा न माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। नौकरानी समझदार है, विश्वसनीय है और आज्ञाकारी भी है, किंतु जो काम उसने कभी किया न हो वह किस प्रकार उससे हो सकता है। बेला उठती है, आप बैठिए तो। भाभी, छोटी भाभी जो है उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए कहती है, बैठो बैठो बैठो, कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूं। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है ना बेचारी, जल्दी बात का बुरा मान जाती है। तुम यूँ करना कि जो ही नया आपका फर्नीचर आए अपने सामने लगवा कर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। न हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। बेला, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। छोटी भाभी, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है। यूँ तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करो। और चलने को उद्यत होती है। बेला, अब बैठिए तो सही। छोटी भाभी, नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं बेकार तुम्हारा समय जो है नष्ट न करूँगी। और वहाँ से चली जाती। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई जैसे अपने आप से बात कर रही है।
इन लोगों को कुछ भी तो समझ में नहीं आती। ये माझी ने एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। और फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मझली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। मझली भाभी, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है ना, या नहीं? जरा हंसती हुई, बुढ़िया हैं तो सयानी। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था। वास्तव में काम की परख नहीं, पर अब बेला, आइए आइए, इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए इसमें। बैठिए बैठिए। बैठते हैं दोनों। अब उनमें बातचीत चलती है। देखिए क्या होता है। मंझली भाभी, वैसे ही खड़े खड़े वो मंझली भाभी जो है खड़ी हुई है। मैंने एक अनुभवी नौकरानी लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं। दयानत दयान दयानतदार होते हैं वो, और विश्वसनीय भी होते हैं। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यहीं काम करती थी। अब रजवा की बहू भी यहीं काम करती। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी वो जल्दी सीख जाएगी। बेला अनमेहनत सी बोली, नहीं नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। पर आप खड़ी क्यों हैं? मझली बात, हम तुम्हारा हर्ज न करेंगी। बेला और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बेला रुआसी आवाज, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती है? आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती है? और उठकर खड़ी होती है। बड़ी बहू, बैठिए बैठिए मजली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई होकर आंखों पर रुमाल रखे हुए जल्दी जल्दी चली जाती है। मजली भाभी, जैसे अपने आप से ही कहते हैं, परायों का सा। बाहर से मजली बहू के कह की आवाज़ आती है, और दूसरे क्षण वह इंदु और पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु, सच? मजली बहू हंसी रोक, और क्या, मैं झूठ कह रही हूँ? मैंने अपनी इन दो आंखों से देखा। हंसती हुई कहती है, मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली, और बंसीलाल माँ से मुंह देखते रह गए। सब ठहाका मारकर हंसते हैं। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने? सच? मझली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती है, और उसकी एक और इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मझली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मझली बहू कहती है, कुर्सी को जरा खिसका कर समीप होते हुए, बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने। मझली बहू, मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय। ताका किए गुट्टर मोटर। सब ठहाका लगाए। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली या तो बताओ। मजली बहू, रसोई की, और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए थे, और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मलावी जो है मारो मार करती हुई। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा, बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या, बस ताका किए मोटर मोटर। मझली भाभी को छोड़कर सब हंसती है। हा हा हा। मझली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का? सारी की सारी जो छत है उसने खोद डाली है, और बंसीलाल तब पहुंचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या,
बस ताका किए मुटर मुटर। मछली भाभी को छोड़कर सब हंसती है, पर बंसीलाल का जो लड़का है वो, मछली बहू, गली के सिरे पर खड़ा खम ठोक रहा है। जंघा पर हाथ मार कर बताती है, कैसे खम ठोक रहा है? खम ठोक रहा है। चलिए, मछली बहू कहे कहा लगाती है, सच खम ठोक रहा है, और हवा ही में ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है, रखे पांव घर के भीतर। सब हंसती। इंदु, अंगुली ओठों पर रख, अभी आ रही है। हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब हमें धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। बेला, क्यों जीजी, आप चुप हो गई? किस बात पर कह कह लगाए जा रहे हैं? मजली भाभी कुर्सी से उठकर यूं ही हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मजली भाभी जल्दी से उठकर, आइए आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चारपाइयों से उठ जाती है और कहती है, आइए आइए आप इधर बैठिए। फिर नीरवता छा जाती है, मतलब सन्नाटा छा जाता है, जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? बेला मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में कहती है, मैं तो उधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। आप हंसिए, ठाके मारिए। और वह चुपचाप अहाते से निकल जाती। मझली बहू, मैं कहती थी ना कि इस ओर ना आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने को। हिंदू, अब एक यही जगह थी बैठने को। मझली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे समझ जाओ। इंदु, किंतु यही एक जगह भी तो थी पर्दे वाली। मजली बहू, तुम भूल गई, हमें तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। कह का लगा कर हंस पड़ती। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। और जल्दी जल्दी वह बाहर की ओर चली जाती। मजली बहू, सॉरी मजली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो। हम तो बहू गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूं छटवा ले। छोटी बहन तो कब की गई, फिर तो आज तो हो जाएगा दिन, और महारिया चली जाएगी। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मजली की बातों में, चलो चलो चलो, दोनों चली जाती। मजली बहू, मैं कहती हूँ पारो, चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर बैठे। पारो, चलते हैं, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा ना, मिली तो चिल्लाएगा, न मिली तो चिल्लाएगा। मजली बहू अपने आप से, ये छोटी बहू तो काफी आकर सबको डा गई।